हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 1 अप्रैल को गेहूं की खरीद को लेकर प्रशासन की ओर से किए गए सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। बल्लभगढ़ में किसानों के पास अभी तक पंजीकरण के मैसेज नहीं पहुंचे और जब तक मैसेज नहीं पहुंचेंगे आड़ती किसानों की फसल को नहीं खरीदेंगे। किसानों का कहना है कि कम पढ़े लिखे होने की वजह से वो नए सिस्टम को समझ नहीं पा रहे और अपनी फसल सीधे मंडी में लेकर पहुंच रहे हैं, जहां उनकी फसल अब ऐसे ही रखी हुई है। इस पर प्रशासन का रुख भी सख्त दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने कहा कि बिना मैसेज के गेट पास नहीं मिलेगा और ऐसे में सवाल यह बना है कि किसान अपनी फसल को आखिर लेकर के कहां जाए। अब वो मंडी में पहुंच चुका है, लेकिन आगे अब उनकी फसलों की खरीद कैसे हो पाए, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मैपिंग चल रही है, आपको मैसेज आया था? नहीं, मैपिंग ना आओ, ये आई थी गवर्नमेंट 1 तारीख को खरीदेगी। अनपढ़ आदमी है, हम तो न्यू लेके आगे गेहूँ। अब गेहूँ रखने के आपके पास? हमारे पास कोई नहीं है, किराए के व्हीकल है, घर गिरे तो कैसे गिरे, इतनी हमारे पास जगह नहीं। मेरे गेहूँ कट रहे हैं जी फिलहाल में। अब मेरे पास साधन फिलहाल तो है एक बार का तो जी, लेकिन वो अब मैसेज तो आया नहीं है। अब गेहूं को घर पे डालना, फिर उसके बाद मैसेज की पता नहीं कब आए, कब गेहूं डलेगा जी। अब मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा गेहूं कम से कम मंडी में तो एक बार डल जाए जी, मेरा किराया भी बचेगा और फिर दोबारा से भरना या मेहनत भी बचेगी, मेरी मजदूरी बचेगी। मैं तो ये किसानों की बातों को आपने सुना है और किसानों ने उनके सामने क्या परेशानियां इस वक्त मंडी सिस्टम में सामने आ रही हैं और ऑनलाइन जो प्रक्रियाएं हैं ये कितना कारगर साबित हो रही हैं, इसको लेकर के आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर अब नंबर फ्लैश हो रहे हैं, फोन लाइंस भी खुल चुके हैं। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। भिवानी से कॉलर हमारे साथ बीके यादव कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आज के विषय पर क्या कहना चाहते हैं? बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागाबा नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बताइए सर, मंडी सिस्टम के अंदर ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन सिस्टम जो किया गया है, कई किसान ये कह रहे हैं कि हम इस सिस्टम को समझ नहीं पा रहे हैं, हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए परेशानी आ रही है। सही बात, हम ये कहना चाह रहे हैं जी, एक तो सीएम साहब से हम हमारी समिति की तरफ से रिक्वेस्ट मीडिया के माध्यम से भिजवाना चाहते हैं। एक तो अभी सरसों का जो भाव जो घर से ही उठा के ले जा रहे हैं, जो व्यापारी हैं, आड़ती हैं, जो भी हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी, और काफी जो है ना मोस्टली जो जमींदार हैं, फार्मर किसान, वो खुश हैं। जो घर से इनको इतना अच्छा भाव, होम डिलीवरी घर से ही, कोई दिक्कत नहीं आ रही। पेमेंट कोई दिक्कत नहीं है, क्या 2 दिन में पेमेंट हो जाती है, अच्छे विश्वसनीय आदमी ले जाते हैं। तो सीएम साहब से हमारा अनुरोध है, एक तो 1 महीने का किराया, चाहे सरसों हो चाहे गेहूं हो, कोई भी फसल हो, सभी किसानों को आज से ही मैसेज पास कर दिया जाए कि अपने घर के ऊपर रख जाए। जब भी हमारा टाइम लगेगा, सरकार का, प्रशासन का, कृषि मंत्री के माध्यम से मैसेज भिजवा दिया जाए। 1 महीने का किराया तो उन जमींदारों को दिया जाए, जो ताकि एक तो मंडियों में भीड़ ना हो, मैसेज का इंतजार ना करना पड़े। जब आराम से 10 दिन में, 15 दिन में मैसेज आ जाएगा, या फिर ऐसा सिस्टम बनाइए कि होम डिलीवरी। ठीक है, तो ये बहुत सारी और ऐसी चीजें हैं जिनको बताया जा रहा है। जितेंद्र इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है जितेंद्र, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर, सरकार बहुत अच्छा स्टेप उठा रही है। बीच में जो बिचौलिया है उनको खत्म करने के लिए ऑनलाइन पारदर्शिता ला रही है। हाँ, किसानों को सर इसका लास्ट में बहुत फायदा मिलेगा जी। सरकार बहुत अच्छा स्टेप उठा रही है जी। हाँ। ऑनलाइन करके थोड़ी बहुत दिक्कत तो सर आती है कि कोई प्रणाली हो इस लागू करने में। हाँ। बाकी सरकार से हम बहुत संतुष्ट हैं जी। हमारे यहाँ बहुत अच्छे खरीद चल रही है, रेवाड़ी में कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। ठीक है, बहुत अच्छा भाव मिल रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है जी। हाँ, किसान बहुत संतुष्ट है जी हमारे यहाँ। ठीक है, यानी कि रेवाड़ी के किसान संतुष्ट हैं, ये जितेंद्र का कहना है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और लगातार इस पर अपनी राय दे रहे हैं और खुद किसान
जो है कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, लगातार अपनी बातों को साझा कर रहे हैं। राम अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राम, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी, समस्या एक है जी बड़ी, ये है कि जो न्यूनतम जो सरकार का जो मूल्य है सरसों का, वो 4650 रुपए सरकार ने रखा है, और बाहर जो फसल है मंडी के बाहर है वो 5200 या 5500 रुपए में बिक रही। ठीक है, यही बात अगर गेहूं में है तो भाई 1975 रुपए जो सरकारी रेट सरकार ने रखा है। इसमें एक चीज आप समझिएगा कि सरकार ने मंडियों में व्यवस्थाओं की बात की है। वही नांगल चौधरी से हूँ मैं, नांगल चौधरी में 2 दिन से खरीद बता रहे हैं शुरू होगी। मंडी में आपको एक आदमी नजर नहीं आएगा। भाई मंडी में आके हम करेंगे कि मुझे ये बताओ, जब 4650 में सरकार खरीद रही है और 5200 से 5500 हमारी बाहर बिकने लग रही है सरसों, तो हम मंडी में क्यों जाएंगे जी? ये सरकार को भी पता था कि सरसों मंडी में पहुंचेगी नहीं, इसलिए तो 48 घंटे में पैसे की बात कह रही है। पूरा सिस्टम ये हो गया। बाजरे के समय में कहाँ गए थे, और बाजरा जब दोबारा होगा तो भी सिस्टम ऐसा रहेगा। मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई सिस्टम नहीं है जी। ये सरकार बेवकूफ बना रही है किसानों को, और कुछ नहीं है, कोई सौदा ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, बहुत शुक्रिया राम, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बातें रखी हैं। और अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में दिनेश जुड़ चुके हैं नरवाना से। बहुत स्वागत है दिनेश, बताइए क्या कहना चाहते हैं। राम राम भाई जी। नमस्कार जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ऐसा है जी, जैसे शीर्षम के भाव तो तेज है जी मार्केट के अंदर, मंडी में गवर्नमेंट के भाव कम है, तो व्यापारी घरों से आगे लेके जाने लग रहे हैं, वहीं पैसे देने लग रहे हैं, वहीं से लेके जाने लग रहे हैं। ना कोई नमी देखी जाती, ना कोई समी देखी जाती जी। ये भी गेहूं है, गेहूं 1950 रुपये है। 1950 रुपये व्यापारी तो नहीं खरीदेगा इसको, 1950 रुपये वो तो थोड़ी ही लेगा। इसलिए गवर्नमेंट क्यों नहीं जाती कर खेत के अंदर जाए, हम खरीद कर बरो भाई बोरी वहीं से बड़े सिद्धि का दाम बताओ जब तो मर बेकार। ये सिर्फ बरखाने की बात है, गवर्नमेंट को पता है इस चीज का। भाई सरसों का रेट ज्यादा है और लोग व्यापार बाहर से ही करेंगे ताकि हम कल दिखा दें हमने वो बाहर कितनी महंगी बिकी है, आप मंडी क्यों नहीं खोलना चाहते, आप रद्द क्यों करवाना चाह रहे हैं। ये प्री प्लान प्रोग्राम है जी सरकार का। मैं व्यापारी को पकाओ भाई, हम जब सिस्टम लेने जा रहे हो घर के अंदर तो कड़क भी खरीद कर जाओ वहां से, और क्यों नहीं खरीद रहे वहां से। ये दोगली नीति जो सरकार चला रही है नया बीजेपी, बहुत सत्यानाशी काम करने लग रही है इनके साथ, किसानों के साथ भी और व्यापारियों के साथ भी। ये क्या करेगी भगवान जाने, इसका कोई हिसाब किताब नहीं आ रहा जी। और ये देश को बर्बाद करने के लक्षण स्टार्ट किए इन्होंने। ये 75% जो इन्होंने कहा कि हरियाणा के आदमी को नौकरी देंगे, देश का बंटवारा तो यही हो गया, देश का बंटवारा तो यही कर दिया। और अपने सेंटर के मंत्री कह रहे हमने दे रहे नहीं इस चीज का, हम पूछेंगे मुख्यमंत्री से कैसे कर दिया। ठीक है, क्यों दो गली नीति में देश का नाश करने लग रहे हो। इंसानियत के साथ में काम करो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया दिनेश, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने बहुत सारी चीजों को बताया है और साथ ही साथ इस पूरे सिस्टम के दौरान ऑनलाइन प्रक्रियाएं की गई हैं और इन ऑनलाइन प्रक्रियाओं के जरिए कितना सिस्टम बेहतर हुआ है और कितना इससे नुकसान हो रहा है या किसानों को परेशानियां आ रही हैं मंडी के अंदर जब फसलों को लेकर के अब किसान पहुंच रहे हैं। आप यदि एक किसान हैं, आप भी अगर मंडी के अंदर पहुंचे हैं, आपने देखा है व्यवस्थाओं को, तो आप अपनी जो आंखों देखा हाल है वो आप बता सकते हैं। सुशील अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुशील, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार जी, राम जी। नमस्कार जी, बताइए। मैं कहना चाहूँ जी, ये जो पंजीकरण का सिस्टम कराया सरकार ने, गेहूं कटाई आ रही है गनौर तो कोई मंडी खरीदनी चल रही है, अभी तक कुछ भी ना हुआ यहाँ तो। और अब अनपढ़ आदमी है, कैसे गेहूं खरीदे जाएंगे। पिछली बार भी घर घेरे थे, अब की बार भी घर घेरने की सरकार पढ़ने से तो ऐसे तो गेहूं नहीं खरीदे जाते, सरकार चल रही है। तो इस तरह तो सरकार नाकाम होती दिखाई दे रही है हमें तो। लेकिन खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है गन्नौर में। ना जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। मंडी सारी बेसुरी हुई पड़ी है, ऐसे मंडी में साफ नहीं, सफाई नहीं, कोई खरीद चलो नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई जी। हाँ, नहीं तो इसको लेकर के प्रशासन का क्या कहना है, अभी तक बात हुई है उनसे। हाँ जी, बात हुई है, जैसे बात हुई है वे कह रहे हैं 10 तारीख के आसपास कहीं खरीद कर चालू करेंगे। और गेहूं कटाई आ रहे हैं जी, तो इस तरह से हम तो यही कहना चाहिए हरियाणा से। कोई कारण बताया जा रहा है, कोई तकनीकी इशू है इस वजह से अभी तक खरीद नहीं हो पा रही है, क्या कारण है, अभी तो कुछ साफ कहा है उन्होंने। कुछ नहीं कह रहे, जैसे मैसेज आएगा वैसे काम करेंगे भैया, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। यानी कि मैसेज का इंतजार आप कर रहे हैं।
का इंतजार है, मैसेज कर ही नहीं रही सरकार, तो गेहूं कहाँ से खरीदे जाए? कोई मंडी की भी साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं कर रही है, ऐसी बैठती है पर। ठीक है, यानी कि आपके सामने परेशानी ये है कि आपने ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी फसल रजिस्टर की है, लेकिन अभी तक मैसेज आपके पास नहीं आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशील, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने बहुत सारी कुछ जो परेशानियां आपकी थी वो आपने बताई हैं। यानी कि गन्नौर के अंदर अभी, और ये इससे पहले भी जो शुरुआत में हमारे साथ कॉलर जुड़े उन्होंने ये कहा था कि कई जो ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी जो फसल है वो रजिस्टर कर दी है पोर्टल पर, लेकिन उसके बाद अब एक एक करके, क्योंकि धीरे धीरे करके सभी जो किसान हैं उनकी फसलों को लेकर के वो बुला रहे हैं, जिनके पास मैसेज पहुंचेगा वो मंडियों के अंदर जाएंगे ताकि किसानों को इंतजार ना करना पड़े, ये सरकार का मानना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुशील का जो हाल ही में अभी कॉलर जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, तो उनका ये कहना है कि अभी तक उनके पास मैसेज नहीं आया, और मैसेज नहीं आया तो यानी कि फसलों की अभी तक खरीद शुरू नहीं हो पाई है। तो ये जो प्रक्रियाएं हैं, यानी कि जो खरीद का जो सिस्टम है वो तेजी के साथ आगे बढ़ पाए, इसको लेकर के सुचारू व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये उनका मानना है। लेकिन इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मंडियों के अंदर क्या सिस्टम बना हुआ है, क्या आपने हाल देखा है, आंखों देखी स्थिति आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। और कहीं फसल खरीद जारी है और कहीं पर परेशानी अपार है, परेशानी बड़ी भारी है। दूसरे दिन भी मंडियों का हाल बेहाल देखने को मिला है, कई जगहों से ऐसी जानकारी मिली है। जींद से रामपाल हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है रामपाल जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? रामपाल जी बहुत स्वागत है, बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए। सर ये जो सिस्टम है ना, ये बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, गंदे अनाज फटता पड़ना चाहिए। ये सारी बकवास आड़ती कर रहे हैं, जानबूझ गई ये सारी काकर मट्टी रेत तोलने के मारे वजन जमींदार से ज्यादा तोल रहे हैं, बाद में कट्टे काट काट ठीक करते हैं। हाँ। ये सारी बदमाशी मंडी वाला की है जी, ये परेशान कर रहे हैं लोगों ने। हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया रामपाल, आप जुड़े हमारे साथ। यानी कि कई ऐसी चीजें हैं जो कि मंडियों के अंदर देखने को मिल रही हैं, कई परेशानियां हैं, मैसेज ना आने को लेकर के एक दुविधा किसानों के सामने फिलहाल बनी हुई है। और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। गुरुग्राम से खबर, जहां सेक्टर 50 की किसान मंडी में भीषण आग लगी है। गुरुग्राम से खबर, जहां सेक्टर 50 की मंडी में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से मंडी में यह भीषण आग लगी, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग से फिलहाल लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गया है। और सेक्टर 50 की किसान मंडी में यह भीषण आग लगी है और नुकसान इस मंडी में काफी हद तक हुआ है। हालांकि जैसे ही इस बारे में जानकारी विभाग तक भी पहुंची तो तुरंत ही संबंधित विभाग की जो टीम है वो मौके पर पहुंचती है, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और 4 गाड़ियां जब पहुंचती हैं तो तुरंत कोशिश होती है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन अभी तक जो कारण है वो भी धीरे धीरे साफ हो रहे हैं और ये सामने आ रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से मंडी में ये भीषण आग लगी है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये मंडी के भीतर जिस तरीके से आग बढ़ती है, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग मंडी के अंदर तेजी के साथ बढ़ती चली जाती है और आग की लपटें आप देख रहे हैं। दूर से ये वीडियो शूट किया गया है और उसके बाद काले धुएं का गुबार आप आसमान में देख पा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की हालांकि 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से फिलहाल मंडी में ये आग लगी है। संजय राठौर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, मंडी में ये भीषण आग लगी है, शॉर्ट सर्किट इसके पीछे कारण माना जा रहा है, क्या अभी जानकारी है? जी बिल्कुल शुभेंदु, आपसे कुछ ही देर पहले गुरुग्राम के सेक्टर 50 में एक भीषण आग लगी है और किसान मंडी बताई जा रही है जिसमें आग लगी है। करीबन आधे दर्जन के करीब जो फायर की गाड़ी है वो मौके पहुंची है और हालांकि आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कितने का सामान जलकर खाक हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की हताहत होने की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। पूरी मार्केट में अफरा तफरी मच गई, एकदम ही इतनी बड़ी आग लगी और गुरुग्राम के इलाके में पौष इलाका कहा जाता है सेक्टर 50, तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान मंडी में लाखों रुपए का जो नुकसान है वो हो सकता है। शुभेंदु, किसानों का कुछ कहना है इस पर जो नुकसान हुआ है?
जी बिल्कुल, किसान मंडी थी और तमाम जो कस्टमर थे वो भी उस समय मौके पे थे और ऐसे में अफरा तफरी मची और जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस भी मौके पे पहुंचे और फायर ब्रिगेड के जो अफसर है वो भी मौके पे पहुंचे हैं। हालांकि जो व्यापारी हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि फायर जो शॉर्ट सर्किट के दौरान ये आग लगी है और ऐसे में कहीं ना कहीं काफी उनका नुकसान हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं हरियाणा की आवाज का, और हरियाणा की आवाज के जरिए मंडियों के भीतर के सिस्टम को आपके सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं आपके ही द्वारा कि क्या अभी तक प्रदेश के अलग अलग मंडियों में जब खरीद प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं तो क्या वहां पर स्थिति इस वक्त बनी हुई है। फसल खरीद पर प्रशासन के जो दावे किए गए थे कितने सही हैं, कितने सच्चे हैं, या फिर उन दावों के पीछे असल सच्चाई क्या है, जरा वो भी जान लेते हैं। आप सभी इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं कि अभी तक जो फसल खरीद की जो प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं वो कितनी कारगर साबित हो रही हैं, और सरकार जिस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बार बार ये भरोसा दिला रही है कि इससे किसानों को आसानी होगी, इससे किसान अपनी फसलों को आसानी से रजिस्टर करा पाएंगे और साथ ही एक पहचान हो पाएगी कि जो हरियाणा के किसान हैं उनकी फसलों की खरीद मंडियों के अंदर सबसे पहले हो सके, प्राथमिकता के ऊपर हो सके। तो ऐसे में अब इस सिस्टम को लेकर के हालांकि कई किसानों के द्वारा नाराजगी जताई गई है। कई किसान इसमें कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए इस ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी फसलों को रजिस्टर करा पाने में वो विफल रहे हैं, वो अभी तक अपनी फसलों को रजिस्टर नहीं करा पाए हैं और इसी वजह से वो इस सिस्टम को गलत बता रहे हैं, खराब बता रहे हैं, किसानों के लिए नुकसानदायक बता रहे हैं। लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या इस पर आप बताना चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं। और जब मंडियों के अंदर व्यवस्थाएं आप अक्सर देखते होंगे तो कितनी व्यवस्थाएं इस बार पहले के मुकाबले बेहतर की गई हैं, यह भी आप बता सकते हैं। क्या ऑनलाइन सिस्टम अब किसानों के लिए आफत बन चुका है, जिस सिस्टम को बेहतर बताया जा रहा है? आप भी खरीद की नई प्रणाली से क्या परेशान हैं? क्या आपको इस नई प्रणाली के अंदर कोई कमी नजर आती है? तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और आपके आसपास कोई भी मंडी जहां पर इस वक्त खरीद प्रक्रिया चल रही हो तो वहां पर किसानों की स्थिति क्या है, वो इस पर क्या कहना चाहते हैं, ये भी आप देख करके हमें बता सकते हैं। और लगातार हरियाणा की आवाज के जरिए, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहां पर आपको अपनी बातों को रखने का मौका मिलता है, जहां पर ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर आपको अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की आवाज मिलती है, मौका मिलता है। प्लेटफॉर्म के जरिए आप अपनी बातों को रख सकते हैं और सरकार तक पहुंचा सकते हैं अपनी बातों को। तो ये इसीलिए जब किसानों के सामने अगर किसी भी तरीके की कोई भी चुनौती अगर पेश होती है, कोई भी अगर परेशानी सामने आती है, तो उन सबको कैसे दूर किया जाए ये सरकार को सोचना होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी देनी बेहद जरूरी है। तो आप भी खरीद की इस नई प्रणाली को लेकर के क्या कहना चाहते हैं, कितना सही आपको यह नया वाला सिस्टम लग रहा है, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खरीद होना कितना सही या कितना परेशानीदायक आपको नजर आता है, ये आप इस मंच के जरिए बता सकते हैं। और इससे पहले भी लगातार हम दूसरे कार्यक्रमों के जरिए आप तक ये बातें पहुंचा रहे हैं कि मंडियों के अंदर आज हाल क्या है, स्थिति क्या इस वक्त बनी हुई है। और ऐसे में कई किसानों का यह कहना है कि मैसेज नहीं आ रहा है, किसान अपनी फसलों को ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन अब उनके पास मैसेज आएगा, उसके बाद ही वो अपनी फसलों को लेकर के मंडियों में पहुंचेंगे। विजेंद्र हमारे साथ अगले कॉलर झज्जर से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? सर, हम कहना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहे हैं सर, ये हमको ये रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज भेजेंगे जी, हमको मशीन नहीं मिलेगी खेत में, ऐसा तो नहीं है। एक मशीन हर रोज मिल जाएगी, मशीन तो 20-22 लाख की आती है, एक जगह काटने जाएगी तो 20-30-40 किले इकट्ठे काटती है वो। उस दिन हमारा नंबर है तो हम कहाँ रखेंगे उस अनाज को। दूसरी बात ये सर, रजिस्ट्रेशन हमारे गांव का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अब तक, गिरदावरी पूरी नहीं हुई है, पूरे मांडोठी गांव का रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ है। कारण इसके पीछे गिरदावरी ऐसे बोल रहे हैं, गिरदावरी नहीं हो रहा, तुम्हारी फसल नहीं दिखा रहे हैं, ऐसे बोलते हैं कंप्यूटर में। ये रजिस्ट्रेशन की दिक्कत सर, ये अप्रैल का मौसम कितना हीट हो जाती है, बाई चांस कहीं आग लगे तो हमारी फसल बेकार।
बिल्कुल, ये बहुत सर ऐसा होता है, रजिस्ट्रेशन करवा लो, अब मंडी में दे दो भाई ये किन किसानों का रजिस्ट्रेशन हो गया, ये अपनी फसल का भी ला सकते हैं। जब हमने फसल कटवा ली और हमारा नंबर नहीं आया तो हम कहाँ रखेंगे फसल को। ठीक है, ये बड़ी परेशानी है। और बहुत शुक्रिया विजेंद्र, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। और किसानों की इसी परेशानियों को, हमारा इस प्लेटफॉर्म का मकसद भी ये है कि सरकार तक पहुंचे कि जो ग्राउंड जीरो पर जब किसान मंडियों के अंदर पहुंच रहे हैं तो उनके सामने क्या क्या परेशानी आ रही हैं, आप हमें बता सकते हैं। वजीर सिंह हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है वजीर जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी, ये कह रहे चाहता हूँ कि मान ले कंबाइन आ गई और गेहूं कटाई होगी और जो रजिस्ट्रेशन गेट पास मिल गया नहीं, तो उस अनाज को कै दिन बाहर रखेंगे, किस्त रखेंगे, मजदूरी बच गई है, जो किसान की मजदूरी बच जाएगी है, किस करा ये चीज समझाओ, हमने सरकार के पास पहुंचाओ। जो 40 क्विंटल ले लिया, मान लिया एक किसान के पास 120 क्विंटल वेतन का है, तो 80 क्विंटल कहाँ भंडारण करेगा। बिल्कुल परेशानी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया वजीर, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में, आपने अपनी बातों को रखा है और कई परेशानियां हैं जिनको बताने की कोशिश लगातार की जा रही है। और ये इसीलिए हम अपने इस मंच के जरिए आज मंडियों के भीतर का जो सिस्टम बना हुआ है, जो एक नए तरीके का कदम, और इसको लेकर के हालांकि जो विपक्षी खेमा है कांग्रेस पार्टी है वो उसको कह रही है कि ये हरियाणा को प्रयोगशाला बना दिया है। तो ये प्रयोग कितना सही है और ये ऐसे प्रयोग कितने विफल हुए हैं, ये इसीलिए आप इस मंच के जरिए जुड़ करके हमें बता सकते हैं। और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कितना आसान हुआ है, कितना मुश्किल हुआ है ये सिस्टम, ये कितना बेहतर नजर आ रहा है, कितना ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है ये कितना सिस्टम, ये सभी चीजें आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और परमवीर हमारे साथ अगले कॉलर सोनीपत से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। परमवीर जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो परमवीर जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। आज ये जो पंजीकरण करने वाले है पटवारी अगर तकलीफ में हमारा भी किला है जिसमें गेहूं खड़ा है, उसमें ऐसा दिखा रखा है कि ये फसल के लायक नहीं है। जी बताइए आगे। परमवीर अपने टीवी का जो आवाज है वो थोड़ा सा कम कर लीजिए। हाँ जी, अपने टीवी की आवाज थोड़ी कम कर लीजिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। और हम यहाँ एक दरख्वास्त करना चाहते हैं अपने सभी कॉलर से, जब भी आप कार्यक्रम में कॉल करें तो कृपया अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें ताकि आपकी आवाज जो है वो सही तरीके से पहुंच पाए और सरकार तक भी आपकी परेशानियां हैं वो सरकार भी समझ पाए। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मंडियों के भीतर का जो सिस्टम है कितना सही है, कितना ठीक हुआ है, पहले के मुकाबले कितना बेहतर हुआ है, या आज भी परेशानियां अपार हैं। ये इसीलिए इस कार्यक्रम के जरिए लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और साथ ही साथ फोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं जहां आप बता सकते हैं कि मंडी प्रशासन के जो दावे हैं वो कितने आप कारगर मान रहे हैं या आपको लगता है कि उसमें बहुत हद तक अभी भी कमियां हैं। ऑनलाइन सिस्टम क्या किसानों के लिए राहत भरा है या एक नए तरीके की आफत बनकर के आ चुका है। आप भी अगर खरीद की जो नई प्रणाली है उसको लेकर के अगर इससे परेशानी आपको लगती है या आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, कितना सही है सिस्टम या कितना खराब ये सिस्टम नजर आता है आपको, ये आप हमें इस मंच के जरिए बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आज किसानों के सामने क्या क्या परेशानियां हैं। तो बिना मैसेज के आखिर फसल की खरीद नहीं होगी, ये भी साफ किया गया। यानी कि आप अपनी फसल को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के रजिस्टर कराते हैं और उसके बाद आपको एक मैसेज आता है और उस मैसेज के अंदर आपको तारीख तय होती है। इदू नू से हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। इदू बहुत स्वागत है, बताइए। जी सर, मैम अपनी बात रखना चाहते हैं कि अगर फसल की अगर 1 दिन 2 दिन लेट हो जाए तो वो सहन कर सकते हैं। हाँ। लेकिन हम फसल गेहूं से खेत में से कटाई करते हैं, फिर उसको वहां से खेत में से फसल को निकाल के फिर उसको घर पे डालो, फिर जब मैसेज आएगा तब उसको दोबारा लोड करो, फिर उसको मंडी लेके जाओ। तो और पिछली साल क्या हुआ था कि रजिस्ट्रेशन लोगों ने तुरंत किया था साथ साथ,
और उसके बाद अब रजिस्ट्रेशन करो, फिर मैसेज का इंतजार करो, उस हिसाब से तो 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं। मौसम इतना गर्म है कि कभी शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, कभी किसी बच्चे ने अगर कहीं पे माचिस की तिल्ली जलाई पी के फेंक दी तो उससे भी आग लग सकती है। तो किसान की तो टेंशन ही होती है ना सर। जब तक फसल खेत में रहेगी तब तक इंसान सुकून से नहीं बैठ पाएगा, तब तक उसको मतलब दिल में उसकी हटहटाटी रहती है कि कब उसकी फसल वहां मंडी में पहुंच जाए तब वो सुकून से बैठेगा जी। बहुत शुक्रिया ईदू, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। और ये परेशानियां हैं, लेकिन ये लगातार परेशानियां जो लगातार कॉलर्स की तरफ से बताई